अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान। अगर आप अपने घर बनाने का इरादा रखते हैं और घर बनाने जा रहे हैं तो घर बनाते हुए कौन कौन से ऐसे मसाइल होते हैं और या सप्लायर से आप ईंट खुद बना लेते हैं तो वो आपके साथ कैसे स्कैम कर जाता है, या आपका बिल्डर ठेकेदार आपकी घर के अंदर ईंट कौन सी क्वालिटी के अंदर लगा रहा है आपके साथ। कहता वो अव्वल है, एग्रीमेंट के अंदर अव्वल के लिखता है या सेमी स्पेशल लिखता है, पर लगाता आपकी साइड के अंदर दोम है या बारशी ईंट है या खिंगर है। तो उसको आप कैसे जान सकते हैं कि जब भी घर की तमीर करे आपको जो सप्लायर्स होता है वो ईंट के अंदर कैसे दो नंबरी करता है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर कैसे वो दो नंबरी आपको चूना लगा रहा होता है। जहाँ पे आपकी ईंट 50,000 लगनी होती है, एक छोटी सी गलती के अंदर आपको वहाँ पे आपकी 60,000 ईंट लग जाती है और आपको 3 लाख रुपया ईंट के अंदर चूना लग जाता है 5 वाला घर के अंदर। वहाँ पे आपका जहाँ पे सीमेंट के अंदर भी आपके 15 से 20 बैग ज़्यादा लग जाते हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं और ताज़ा तरीन बिल्डिंग का रेट क्या है वो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक बैग सीमेंट के अंदर हमारी फाउंडेशन के अंदर 1.5 या 1.6 की निस्बत से अगर आप ईंट लगाते हैं फाउंडेशन के अंदर तो कितनी लगती है, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आप 1.5 के साथ लगाते हैं तो एक बैग सीमेंट के साथ आपको कितनी ईंट दरकार होती है लगाने के लिए, आप उसको आइडेंटिफाई खुद कर सकते हैं। मेरी जो आज की वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि ये दो ईंटें पड़ी हैं, ये 2 ईंट है, इसकी सरफेस आप देख सकते हैं, और ये बारशी ईंट है और इसके साथ ये समझे खिंगर के अंदर आ जाती है ये ईंट भी और ये ईंट भी। ये दो क्वालिटी के अंदर ईंट आ रही है, इसको दरा ईंट भी कहते हैं। ये खिंगर ईंट है और ये अव्वल है, लाल जिसे अव्वल कहते हैं, ये भी अव्वल है। और ये हमारी सेमी स्पेशल है और ये वाली हमारी फ्लाई ऐश है। और घर बनाते हुए आपने ज़्यादा ख्याल करना है कि 2 ईंट और बारशी ईंट तो आपने अपने घर के अंदर लगानी नहीं है। और अगर आप ये ईंट लगा लेता है या आपका ठेकेदार लगा रहा होता है, इसकी अगर सरफेस मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इसकी सरफेस कितनी ख़राब है। और दूसरा यानी कि जब भी आप इसके लगाएंगे तो समझे कि आपके घर के अंदर ज़्यादा पानी को ऑब्ज़र्व करेगी और इस तरीके के साथ इसकी मसानमात आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब है। अगर ये ईंट आप घर के अंदर लगा रहा है आपका ठेकेदार तो समझे कि आपके साथ वो 2 नंबरी कार है। अगर आप बारशी ईंट लगाते हैं, ये अंदर से इसका जो वज़न होता है ये तकरीबन 2.5 से 3 किलो का होता है। जो अच्छी स्टैंडर्ड ईंट होती है वो 3.5 से लेकर 3.5 kg की होती है। अगर इसको पानी के अंदर भिगो दिया जाए तो ये समझिए कि अपने से तकरीबन जो 20% 15 से 20% पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व ना करें 24 घंटे के बाद। अगर हम इसको पानी के अंदर भिगोएंगे, अगर इसका वज़न अभी 3 kg है तो ये 5 kg तक चला जाएगा। समझिए कि इसने 60 से 70% अपने अंदर पानी को ऑब्जर्व कर लिया, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर जो सलाबा जिसे कहते हैं, डैम्पनेस जिसे कहते हैं, वो आ जाएगी और आपके घर के अंदर जो पेंट वगैरह करते हैं और उसी के अंदर आपका पेंट उतरना शुरू हो जाता है। उसकी मेन रीज़न क्या होती है कि आपकी दीवारें के अंदर 2 मीट लगा दी गई है। वो 2 मीट आपका अगर सप्लाई लेके आता है आपका वेंडर जब बिल्डर लगाता है तो आपने उसको कहना ये ईंट नहीं लगानी। और अगर आपका सप्लायर ये ईंट आपकी लगाता है, इसको आप कह सकते हैं दरा ईंट, तो ये भी आपने लगानी जो अच्छी ईंट आपके घर के अंदर होती है, जो उसका साइज़ है। अगर मैं आपको एक अच्छी ईंट का, ये सेमी स्पेशल ईंट का बता रहा हूँ, इसका जो साइज़ अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, इसकी 4.5 इंची पूरी चौड़ाई में है और इसकी जो मोटाई है आपको दिखा रहा हूँ पूरी 3 इंच से 1 सूत्र ज़्यादा है, ये देखें अगर कैमरामैन। और इसकी जो लंबाई है वो आपकी पूरी 9 इंच होनी चाहिए, ये देख सकते हैं। ये अच्छी और म्यारी ईंट है। अगर हम इसके ये ईंट आप लगाते हैं जहाँ पे आपकी ईंट 50,000 लगनी है वहाँ पे आपकी ईंट 50,000 लगेगी। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी एस्टीमेट, किसी बिल्डर का, किसी इंजीनियर का एस्टीमेट लेते हैं, वो कहता है कि जनाब आपके घर के अंदर तो 50,000 ईंट लगनी थी, वहाँ पे 60,000 लग गई है। या तो वो सप्लायर आपको चूना लगा रहा है या ईंट आपकी जो चौड़ाई में 4.5 इंची की होनी चाहिए वो 4 इंची की होगी और ये 3 इंची की होनी चाहिए, 2.5 इंची की लंबाई के अंदर 9 इंची की होनी चाहिए थी, वो 8.5 इंच होती है। ये इसका फ़ायदा तो भट्टे वाले को होता है, सप्लायर को होता है। जो कंज्यूमर होता है, जो लगा रहा होता है, उसके अंदर लॉस होता है। जहाँ पे आपकी ईंट 1400 लगनी, अपना 14,000 लगनी थी, वहाँ पे 20,000 लग जाती है, तो आपको उसके अंदर ईंट भी ज़्यादा लगती है, मसाला भी ज़्यादा लगता है, वहाँ पे आपका चुनना बजट आउट होना शुरू हो जाता है। जो भट्टे वाला होता है वो छोटी ईंट बनाने से काम पे, जहाँ पे उसकी 7,000 ईंट के लिए उसको 1 ट्रक कोयले का दरकार होता है, वहाँ पे वो छोटी ईंट बना के 10 लाख ईंट बना लेता है। 3 लाख ईंट वो इसी कोयले की मद के अंदर वो पकाई हो जाती है, उसके अंदर स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है, स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है, ये फ़ायदा होता है। और जब भी आपने ईंट लेनी है 2 मीट आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है कि ये ईंट 2 मीट, उसकी सरफेस दे सकते हैं, वो नहीं लगानी।
ये समझे बारिशी ईंट है, ये भी आपने नहीं लगानी। और ये दरा ईंट है, ये भी नहीं लगानी। ये 3 ईंटें आपने हरगज़ अपनी घर की बुनियाद और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर नहीं लगानी। ये जो है ये इसे कहते हैं खिंगर ईंट। अब इसकी खिंगर ईंट की आपको फरमाइश है कि ये हल्की सी ओवर बर्नट है और ये थोड़ी सी पकाई के अंदर है, ये देख सकते हैं। ये इसकी शेप ठीक है। अगर इसको आप फाउंडेशन के अंदर मैं रिकमेंड करता हूँ कि खिंगर ईंट लगाएं। और खिंगर ईंट का आपको ये देख सकते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर में रिकमेंड नहीं करता। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये देख सकते हैं ये 4.5 इंच की होनी चाहिए, तो ये 4 इंच है इसकी। ये इसकी मोटाई के अंदर देख सकते हैं ये 3 इंच होनी है, 3 इंच पूरी है। और इसकी लंबाई चेक करते हैं और ये देख सकते हैं 2 सूत्र कम है। ये अकेली फाउंडेशन के अंदर रिकमेंड हो जाती है, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। और अव्वल ईंट मार्केट के अंदर जो आपको 2 ईंट है वो आपको 14 से 16 रुपए की मिल रही है, ये आपने लगानी नहीं है। दरा ईंट भी बारिश ईंट भी। खिंगर ईंट आपको 18 रुपए की मिल रही है, 18 से 19 रुपए की। ये आप अकेली फाउंडेशन में लगा लेते हैं तो आपकी समझे फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी और आपकी घर के अंदर जो नीचे नमी से ऊपर आती है वो आपके ऊपर नहीं आती है। अब इसकी मैंने आपको बता दी है चढ़ाई कम होती है। फाउंडेशन के अंदर हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको रिकमेंड नहीं करते। और ये आ गई है अव्वल ईंट, लाल अव्वल ईंट। अब इसकी आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास इसकी जो चढ़ाई है ये देख सकते हैं पूरी 4.5 इंच है और इसकी मोटाई है वो 3 इंच पूरी है। और इसकी लेंथ लंबाई चेक करते हैं, वो हमारे पास पूरी 9 इंच आ रही है। ये BIB की है, बनु इकराम की ईंट इसको अव्वल कहते हैं। मार्केट के अंदर ये आपको 21 से 22 रुपए की मिल रही है। और ये SS7 की है और ये भी आपको मार्केट के अंदर 21 से 22 रुपए की मिल रही है इनकी अव्वल जो है। और ये सेमी स्पेशल ये आपको 22 से 23 रुपए या 23 से 24 रुपए की मिल रही है। इसका साइज़ पूरा है, इसकी आप सरफेस देख सकते हैं कितनी नीट है, इसके कोने आप देख सकते हैं। ये है सेमी स्पेशल ईंट की पहचान। अगर आप घर के अंदर लगाते हैं SS7 की, इसकी आपस में मजबूती भी ज़्यादा होती है, सरफेस भी सही होती है, कोने शेप भी ठीक होती है। और दूसरी ये आ गई है फ्लाई ऐश ब्रिक। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, एक तो इसके अंदर 70% कोयले की राख होती है, फिर इसके साथ 15% से लेके 20% इसके अंदर सीमेंट होता है, रेत का खाका होता है, लाइमस्टोन होता है। वो सेम उसी तरह का उसी तरीके को इसको चेक करते हैं। इसकी जो चढ़ाई है वो देख सकते हैं 4.5 इंच पूरी है और इसी तरीके के साथ इसकी मोटाई है वो 3 इंच पूरी है। और इसकी लंबाई के अंदर चेक करते हैं और ये हमारे पास तकरीबन पूरी 9 इंच है, दो सूत्र ज़्यादा, 1 सूत्र। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स को करते हैं, ये समझे कि कंप्रेस बन जाती है। ये मार्केट के अंदर 23 से 24 रुपए की मिल रही है। इसको एक पानी कम लगाना पड़ता है और इसको पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है। और इसके अंदर ये है कि इसके अंदर प्लस्तर की जो मजबूती है वो इसके साथ ज़्यादा होती है। अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर, मैं इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी है। इस ईंट के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। इसके नुकसान ही, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस ईंट का। अब इस चीज़ के अंदर आपने मद्देनजर रखना है, अगर आपका कंपनी जो बंदा दे रहा है इसके अंदर अगर सीमेंट की रेशो कम डाल रहा है, जहाँ पे उसने समझे कि एक बैग सीमेंट से 10 ईंटें बनानी थी, अगर वो इस जगह के ऊपर अपना 20 ईंटें बनाता है तो समझे इसकी ताकत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। इसकी ये प्रॉब्लम है। दूसरी इसके फ़ायदे ये है, एक तो डैम्पनेस नहीं आती और इसके अंदर दीमक नहीं लगती। तीसरा, इसको पानी कम लगाना पड़ता है। चौथी, यानी कि हीट प्रूफ होती है, ये आपने ख्याल होता है। और जो ये ईंट है, अगर इस ईंट को हम पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है बिफोर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद इसकी हमने तराई की ज़्यादा ज़रूरत होती है चुनाई लगाने के बाद। उसके बाद आपने प्लस्तर से पहले भी इसको पानी लगाना है और इसकी पकड़ ज़्यादा होती है इसकी निस्बत। यानी कि रेड ब्रिक्स, यानी कि इसके अंदर नेचुरल मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, पकाई इसकी अच्छी होनी चाहिए और इसकी जो कोना साइज़ है वो अच्छे होने चाहिए। अच्छी ईंट की आपको पहचान दे दी है। और जिस तरह ये है ईंट और मैं इस 2 ईंटों को आपस में टकराता हूँ तो इसकी आवाज़ आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी आ रही है। अगर इसको टकराने से बिल्कुल दबदबी आवाज़ आए तो समझे 2 मिनट है। अब ये अव्वल को और मैं समझे कि खिंगर को आपस में टकराता हूँ, बिल्कुल अच्छी आवाज़ आ रही है। और इस तरीके के साथ जो मैं दूसरी ईंट को लूँगा, ये समझे 2 मिनट को मैं पकड़ता हूँ और इसको आपस में खड़काता हूँ। इसके देखें दर्दें भी उतर रही हैं और जड़ भी रही हैं। ये है 2 मिनट की पहचान। और 2 मिनट आपने घर के अंदर कभी भी नहीं लगानी। और 2 मिनट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर रफनेस कितनी है और इसको जब रखाएंगे तो इसके अंदर कवरिंग क्या है। और 2 मिनट को आपको कवरिंग करके आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर मैंने इसको स्पॉट लगा के तोड़ा है। ये देख सकते हैं कि ऐसा है कि जिस तरह इसकी मजबूती नहीं है, इसके अंदर हेलोनेस है। जिसको पानी ज़्यादा लगेगा तो समझे कि पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगी। ये 2 मिनट की पहचान है। अब इसके नीचे ये भी ख्याल है कि मैं इसको ईंट के साथ तोड़ा है और इसके अंदर स्पॉट कितने नीचे गिर गए हैं, ये होता है नुकसान।
और इसी वजह से आपके घर के अंदर जो डैम्पनेस आती है इसी की वजह से आती है। दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि कोई भी ईंट आपने दोम नहीं लगानी। और इसी तरीके के साथ आपको सैंपल बता दी है, प्राइस बता दी है। और इस तरीके के साथ आपने घर के अंदर जब भी ईंट लगानी है तो इसको आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज़ ना हो। ईंट का बुनियादी ढांचा आपका अच्छा मजबूत होना चाहिए। और इस तरीके के साथ आपको घर के अंदर कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। अगर आपका बिल्डर 2 मीटर लगा रहा है, बारशी लगा रहा है, दरे लगा रहा है, वो नहीं लगानी। आपने खिंगर ईंट फाउंडेशन में लगानी है, अव्वल ईंट से आपने सुपर स्ट्रक्चर की लगानी है। और ये मैं बता दिए, ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये भी गुड है। इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि सीमेंट की मकदार कम होगी तो हमें थोड़ा सा परेशानी आती है। ये समझे कंप्रेस होकर बनाई जाती है फ्लाई ऐश। और इस तरीके के साथ आपको मुआवजा बता दिया ईंटों का। और घर के अंदर घर ने एक दफ़ा बनना होता है और आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए। और दूसरा, जब भी आपका सप्लायर ईंट लेके आता है इसके अंदर इस तरह के गैप नहीं हो, बाहर से वो पूरी करता है, अंदर से इतने इतने गैप छोड़ देता है। इस तरह के गैप वो आपकी ईंट के अंदर नहीं आने चाहिए। इस तरह जोटे के अंदर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साथ जुड़ी होनी चाहिए। जिस तरह ये 2 ईंटें हैं और इसको आपने काउंटिंग करनी है, वहाँ पे ईंट वो बाइट सेल कर आते हैं। और इस तरीके के साथ आपकी जहाँ पे ईंट 5,000 या 6,000 आनी होती है मौके के ऊपर, वो 5,000 की नस्बत 45 होती है, 6,000 की नस्बत 55 होती है। 500 ईंट बाइट सेल कर आता है, जिसकी वजह से आपको लॉसेज हो जाते हैं। आपने अपने चौकीदार को मेंटरी तौर पर तैयार करना है। ये छोटी छोटी चीज़ों से आपकी बचत हो सकती है। और सरिया ये देख सकते हैं, ये मुगल का, मुगल G60। और ये भी देख सकते हैं, ये भी मुगल G60 है। और ये 6 सूत्र है, ये 4 सूत्र है और ये 3 सूत्र है। और इसकी हर एक मीटर के ऊपर मुगल G60 लिखा होता है। अगर मुगल सुप्रीम होगा तो मुगल सुप्रीम लिखा होगा। और उसका जो ग्रेड होता है 72 होता है। आपने जब भी सरिया लेना है किसी अच्छे डीलर से लेना है, किसी अच्छे से कंपनी वाले से डायरेक्ट लेना है। अगर जहाँ पे आपका ठेकेदार या ईंट सरिये के ऊपर अकेला G60 लिखा होगा, वो लोकल सरिया होगा, वो आपने नहीं डालना। ये अच्छी किस्म की कमानी का होता है, अच्छे किस्म के मटेरियल के अंदर होता है। इसको हम जितनी मर्जी डिग्री के ऊपर तोड़ें, बेंड करें, टूटता नहीं है। उसके अंदर ये देख सकते हैं, इसकी सरफेस के अंदर रिप्स बने हुए हैं, ये ग्रिप करती है कंक्रीट के साथ। अगर आपका इसका जो वज़न होता है 3 सूत्र की एक बार का, वो 6 किलो 800 ग्राम होता है। और आधी का 12 किलो 200 ग्राम है। और पौनी इंची का 27 किलो 150 ग्राम है। ये स्टैंडर्ड है। अगर आप सरिया कहीं से बाय करते हैं तो आपने सरिये वाले से इसका वज़न भी देखना है और बारों को काउंट भी करना है। और एक बार को अगर आपका 3 सूत्र का 6 किलो 800 ग्राम से लेके 6 किलो 850 ग्राम तक इसका स्टैंडर्ड वज़न होता है, इसको मल्टीप्लाई करके आप अपना यूनिट वेट को ऊपर खुद वज़न निकाल सकते हैं। हम इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जब भी मैं स्टील लेता हूँ अपनी साइड के ऊपर, मौके के ऊपर, उससे बारें काउंट करता हूँ, बारों को वज़न करता हूँ, बारों को फिर काउंट करके अपने चौकीदार को बता देता हूँ कि जितनी बारें आपने काउंट करनी है। इसके अंदर ना ही वो चौकीदार डंडी रिक्शे वाला डंडी लगा सकता है, ना ही शॉपकीपर डंडी लगा सकता है। गलती आपसे किधर होती है, आपको वो कह देता है कि जनाब 40 ग्रेड सरिया ले ले। 40 ग्रेड को सर्दियों में सुकड़ता है, फैलता है और सुकड़ता है, और गर्मियों में फैलता है। ये सरिये की पहचान है। इसके अंदर बेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, इसकी हील्डनेस अच्छी होनी चाहिए। और ये है कि इसको जिस मर्जी डिग्री के ऊपर तो मोड़े ये मुड़ जाए। और जो लोकल सरिया होता है उसका ग्रेड भी कम होता है, उसको अगर ज़्यादा फोर्स लगाएं वो टूट जाता है। ये टूटना, ये नरम स्टील होता है, माइल्ड स्टील इसको कहते हैं। तो इसके अंदर आपने ये ख्याल करना है कि मुगल लाजमी हो, अजीज़ लाजमी हो। अजीज़ होगा तो अजीज़ G60 लिखा होगा, मुगल होगा मुगल G60, FF होगा तो FF G60, अकेला G60 ना लिखा। अगर G60 लिखा होगा वो समझे कि 2 नंबर सरिया है। तो 2 नंबर सरिया आपको इसका जो रेट है आज का वो 260 रुपये है। और 258 रुपये आपका 4 सूत्र का है। और इस तरीके के साथ आपने सरिये के अंदर भी जो 2 नंबर है इसको भी बचत करनी है और अपने घर की जो कवरिंग है उसको ऊपर कवर करनी है। और 5 मरला घर के अंदर आपकी जो ईंट है 50 से 55 हज़ार लगती है। और इस तरीके के साथ जो आपके पास 8 और 10 मरला के अंदर आपकी 90 से 95 हज़ार लगती है। कनाल के अंदर आपकी 1,50,000 से लेके 1,60,000 लगती है। और इसी तरीके के साथ जो सीमेंट है वो आपके पूरे घर के अंदर 5 मरला घर के अंदर आपका जो सीमेंट है वो आपके 650 बैग लगेंगे। 8 और 10 मरला घर के अंदर आपके 950 बैग लगेंगे। और एक नाल घर के अंदर आपके 1700 से लेके 1800 सीमेंट के बैग लगेंगे। और इस तरीके के साथ जो सरिया 5 मरला घर के अंदर आपका 3.5 टन सरिया लगेगा। 8 और 10 मरला घर के अंदर उसका कवर्ड एरिया सेम होता है, उसके अंदर आपका 5 से 5.5 टन सरिया लगेगा। एक नाल घर के अंदर जिसके अंदर कॉलम नहीं है, बीम्स प्लिंथ बीम ऐड होता है, एक्स्ट्रा बार इसके अंदर होता है, में किचन की स्लैब्स होती है, सेप्टर टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, उसके अंदर आपका 9 से 10 टन होता है। ये रिकमेंडेड बता दी है। और आज की वीडियो के अंदर अगर आपको ईंट का मतलब 2 नंबर और पिल्ली ईंट, दरा ईंट और बारशी ईंट आपने कभी भी घर के अंदर नहीं लगानी,
खिंगर ईंट आप फाउंडेशन में लगा सकते हैं, अव्वल ईंट आप सुपर स्ट्रक्चर के अंदर लगा सकते हैं, ये भी अव्वल लाल ईंट आप सुपर स्ट्रक्चर के अंदर लगा सकते हैं, और सेमी स्पेशल आप ये भी लगा सकते हैं। बजट के मुताबिक आपको इसका कंपैरिजन बता दिया है। इसकी आप देख सकते हैं बिल्कुल साइज ठीक है, शार्पनेस सही है, एजिंग ठीक है, और इस तरीके के साथ जो आपके पास फ्लाई ऐश है इसकी भी कोने ठीक है, इसके अंदर प्लस्तर आपका कम लगता है। अगर आप 2 मिनट छोटी ईंट लगाएंगे वहाँ पे अपना प्लस्तर भी ज़्यादा लगता है, इसी वजह से आपको ईंट के अंदर फ्रॉड होता है। आज की वीडियो के अंदर आपको बिल्डिंग मटेरियल के तादाद रेट और बिल्डिंग मटेरियल के जो फ्रॉड स्कैम्स होते हैं वो आप बता दिए हैं। साइड के ऊपर आपने ईंट को कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 1500 से लेके 2000 PSI होती है। PSI का मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसका साइज़ 9 इंच लंबाई के अंदर, 4.5 इंच चौड़ाई के अंदर, 3 इंच मोटाई के अंदर होना चाहिए। अगर आपकी छोटी ईंट लगा रहे हैं तो आपके घर के अंदर समझिए कि जहाँ पे 50,000 ईंट लगती है वहाँ पे आपकी 60,000 ईंट लग जाती है। इससे छोटे छोटे लॉसेस से आपका जो बजट आउट हो जाता है। अगर आप घर को खुद बनाए तो आपको पता होगा मैंने घर के अंदर कैसी ईंट लगाई है, मेरे घर के अंदर दोम तो नहीं लग गई। बिल्डर जो उधर मोस्टली होते हैं कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो बुरे होते हैं वो इस तरह की ईंट लगाते हैं, बचत करते हैं। जो अच्छे होते हैं वो इस तरह की लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने ठेकेदार को टैग करें। मेरे घर के अंदर आपने इस तरह की स्पेशल और सेमी स्पेशल ईंट लगानी है। अगर बजट के अंदर आपको वो बता रहा है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए ये सेमी स्पेशल है, ये स्पेशल है, और ये अव्वल है, ये खिंगर है, ये फ्लाई ऐश है। इस तरीके के साथ आपको सरिये के मतलब भी, ईंट के मतलब भी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।